दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 34 के तहत ट्रेडमार्क के पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार बाद में पंजीकृत स्वामी के अधिकारों से बेहतर हैं। यह निर्णय गोएथे इंस्टीट्यूट ईवी के बीच के मामले में आया, जो 1957 से भारत में मैक्स म्यूलर भवन नाम से जर्मन भाषा की शिक्षा दे रहा है, और अभिषेक यादव और अन्य, जिन्होंने 2018 में इसी तरह की सेवाओं के लिए मैक्स म्यूलर इंस्टीट्यूट नाम का उपयोग करना शुरू किया। न्यायालय ने स्थापित सद्भावना की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा दी। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें जर्मन भाषा की शिक्षा देने के लिए मैक्स म्यूलर इंस्टीट्यूट चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया गया। न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं और नामों में कोई भी समानता छात्रों और जनता के बीच भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे वादी की स्थापित साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। पंजीकृत ट्रेडमार्क पूर्व उपयोग को रद्द नहीं करता। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उनके पास अपने संस्थान के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क है, जबकि ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए वादी का आवेदन अभी भी लंबित है। हालांकि न्यायालय ने माना कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकरण किसी पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकारों को खत्म नहीं करता है। धारा 34 का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि औपचारिक पंजीकरण के अभाव में भी पूर्व उपयोग एक वैध दावा बनाता है। साक्ष्य से वादी की दीर्घकालिक पहचान सिद्ध होती है। न्यायालय ने समाचार पत्रों के लेखों, सोशल मीडिया रिकॉर्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और यहां तक कि भारत सरकार की मान्यता सहित पर्याप्त साक्ष्यों की जांच की, जिनमें से सभी ने लगातार वादी के संस्थानों को मैक्स म्यूलर भवन के रूप में पहचाना। न्यायालय ने पाया कि जर्मन दूतावास की वेबसाइट भी भारत में गोएथे इंस्टीट्यूट के संचालन को उसी नाम से स्वीकार करती है। इन निष्कर्षों ने साबित कर दिया कि यह नाम केवल एक इमारत का शीर्षक नहीं है, बल्कि वादी की शैक्षणिक सेवाओं की एक विशिष्ट पहचान है। प्रतिवादी संस्थान के छात्र प्रमाणन के लिए वादी पर निर्भर हैं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी के संस्थान में पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होना पड़ता था और गोएथे इंस्टीट्यूट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था, जो आगे चलकर परस्पर जुड़े हुए संबंधों को दर्शाता है और संभावित गलत बयानी को जन्म देता है। पाया गया कि प्रतिवादियों ने वादी की स्थापित प्रतिष्ठा का लाभ उठाया, अनुचित लाभ उठाया और जनता को गुमराह किया। न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि पासिंग ऑफ है। न्यायालय ने दोहराया कि यदि चिह्न अपजीकृत भी है तो भी पासिंग ऑफ का मामला बनाया जा सकता है, बशर्ते वादी सद्भावना, गलत बयानी और संभावित नुकसान दिखा सके। इस मामले में ये सभी तत्व मौजूद थे। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी का आचरण भ्रम पैदा करने और वादी की प्रतिष्ठा पर लाभ उठाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। न्यायालय ने उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाया। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास और स्पष्टता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समान या भ्रामक रूप से समान नामों का उपयोग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है, खासकर भाषा शिक्षा में, जहां प्रमाणन और संस्थागत मान्यता महत्वपूर्ण रूप से मायने रखती है। इस प्रकार वादी जैसे स्थापित संस्थानों की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। पहचान और सद्भावना की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा दी गई। सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर न्यायालय ने गोएथे इंस्टीट्यूट को अंतरिम राहत प्रदान की तथा प्रतिवादियों को किसी भी रूप में मैक्स म्यूलर इंस्टीट्यूट का उपयोग करने से रोक दिया। न्यायालय ने यह भी बताया कि यदि किसी नाम को पंजीकृत करना उपभोक्ता के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करता है तथा किसी अन्य पक्ष की दीर्घकालिक पहचान को नुकसान पहुंचाता है,
तो केवल नाम पंजीकृत करना पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी गोएथे इंस्टीट्यूट ईवी बनाम अभिषेक यादव और अन्य।